देवी पुराण का छठा अध्याय। माँ जगज्जनी जगदम्बा को प्रणाम। सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना, सभी देवताओं का विवाहोत्सव में पहुंचना। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवता भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देवपत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गई। सखियों के साथ मेरुदुहिता, गिरिंद्र, वनिता, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गई। परम आह्लादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगी और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगी और सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजा कर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदनंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मेनका आदि स्त्रियां भी चली गई। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना जरूर करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मेनका मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भुला पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जी, जो दक्ष की सेवा में थे, वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया। वे बोले, देवाधिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक हूँ और ब्रह्मर्षि दधीचि का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि स्थित और संहार कारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण से गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवेश, देवश्रेष्ठ, वरदायक, भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध एवं एकमात्र ब्रह्मा हैं। हिम धवल क्रांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्धचंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्वस्वरूपणी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित युगल चरण कमल वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा भक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं,
और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं। वे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। प्रभो पशुपति, आप देवादिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है? श्री महादेव जी बोले, मुने नंदी की इस प्रस्तुति को सुनकर भगवान शिव शंकर ने उससे बोले, नंदी तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूँ। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आँखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूँ। शिवजी बोले, वस्त जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्त्रोत से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे इन प्रथम गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति बन गए। इस प्रकार श्री भागवत पुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में नंदकेश्वर प्रथमाधिपति पतिवर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम जगज्जनने नमः, ओम आदिशक्तये नमः, ओम अनंत शक्तये नमः, ओम जगदम्बिके नमः, ओम श्री अष्टभुजाये नमः, ओम माता वैष्णव आदिशक्ति नमः, ओम माँ विंध्यवासिनी नमः, ओम जगत माता जगज्जननी नमः। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की जय।